मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अली अमीन गंडापुर का दावा, दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज। अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। सब अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। किसी सियासी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। जिसने भी हुकूमत गिरानी है तगड़े हो जाओ। 23वीं तरमीम अदलिया और निज़ाम पर धब्बा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान से बात करना आपका इख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की है। ये बात गलत है। तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। डायलॉग सिर्फ ज़बानी नहीं, संजीदा होने चाहिए। हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा होती तो हमारी बानी से मुलाकात करा देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास अरकान क़यादत पर फट पड़े। बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे। जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़ेह बताया जाए। अली अमीन का गुलाम नहीं, शाहिद खटक की जज्बाती तकरीर। निसार जट की अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा कि बानी ने कहा मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतज़ार कर लिया जाता। अली मोहम्मद खान की अलीमा खान की सियासी अमल में शिरकत की मुखालफत। जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले को पार्लिमानी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस सीटें दूसरी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलती की वजह से मिली। PTI आज जहां हैं अपने गैर सियासी रवैये की वजह से है। खुद असम्बलियाँ तोड़कर इस्तीफ़े देकर घर चले गए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। लीगी रहनुमा की सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गईं। कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद बढ़कर 333 हो गई। 336 के ऐवान में सदफ एहसान की रुकनियत मुअत्तल। 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली। ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गईं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असम्बली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गईं। ऐवान ज़ेरी में पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 10 सीटें हो गईं। कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन ख़त्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफजोदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफजोदगी कर रहा था। इसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गाजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मख्फी रिहा करने होंगे। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। पेंटागन का दावा, अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। अमरीका की ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमरीका की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। तर्जुमान पेंटागन का ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बयान। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा अमरीका। पेंटागन में अमरीकी फ़ज़ाइया की सेक्रेटरी बराए आलमी उमूर केली एल सेबलोटिल से मुलाकात की। अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल
एलन से भी मिले। दो तरफा अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, मुश्तरका तरबियत पर तब इत्तेफाक, टेक्नोलॉजी तबादले के लिए राहें इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने पाक अमरीका ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई शोबों में ताउन पर रोशनी डाली। अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म का यादा। बाजौड़ की तहसील खार सादिकाबाद फाटक मेले के करीब धमाका, 5 अफराद शहीद, 11 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए शफाफ शराकत दारियों का ख्वाह है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागज़ीर हो चुकी हैं। पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई सोच अपनाने की ज़रूरत है। वादों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात का वक्त आ चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्याती ताउन के मुअस्सर हिकमत अमली के लिए 3 नकाती प्लान पेश। मुल्की तरजीहात को तरक्याती मनसूबों में मरकजी हैसियत देने पर जोर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के किरदार पर नजरसानी की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना का छोटे कारोबार की मुआवनत और मालियाती निज़ाम की बेहतरी के अज़्म का इरादा। मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में SMEs मईशत का 40%, बरामदात का 25% हिस्सा हैं। गैर ज़रई शोबे में 78% मुलाजमतें SMEs फ्राहम कर रहे हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन सार्फिन रिलीफ से महरूम। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नर्ख ₹10.54 फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹13.01 फी यूनिट अदा करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन ₹22.44 फी यूनिट और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख ₹28.91 फी यूनिट होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए अपने पुरखुलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों और पाक भारत जंगबंदी के लिए मुफ़ाहमत में अहम किरदार की तारीफ़ की। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। गज़ा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत जारी। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में सेहूनी बर्बरियत में 111 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने 5 हफ्तों में 600 से ज़्यादा अमदाद के मुंतज़िर अफराद शहीद कर दिए। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 57,012 हो गई। 1,34,592 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में यरगमालियों की अहल खाना का एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का हमास के साथ फौरी सीज़फायर और मुज़ाकरात का मुतालबा। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनियों के हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वालों को दहशत गर्द ग्रुप करार नहीं दिया जा सकता। मुजाहिरीन की दुहाई।